लेकिन भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आज भगवान के पास में रुक्मिणी मैया विराजमान हैं और जैसे ही रुक्मिणी मैया विराजमान थी, आज भगवान ने रुक्मिणी मैया से बड़ा सुंदर हास्य और परहास्य किया कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाला विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्रूपौर दार्यावलोर्जितैः। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी, सबसे पहली गलती आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी रूप में वर्णन करना चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़ करके इस गमार ग्वारिये से, काले कलौटे से शादी करी, क्या मिला? भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहें तो मैं किसी अच्छे सुंदर राजकुमार से तुम्हारी शादी करा सकता हूं। लेकिन महाराज, इतनी बात पर भी रुक्मिणी को कोई गुस्सा नहीं आया। प्रभु ने चेहरा को देखा और सोचा अभी तो गुस्सा आया ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जी, आप कहोगे कि जी मैं ब्याह तो नहीं बिल्कुल करती, लेकिन आपसे इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। तो यहां पर भी तुमने गड़बड़ किया है। क्यों? कि राजव्यो विवत संब्रोर समुद्रम शरणं गता बलभद्रे कृते द्वेषा प्रायस्तत्यक् निपाशना। यहां पर भी आपने बहुत बड़ी गलती की है कि मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़े बड़े राजा लोगों की वजह से मैं समुद्र की शरण में रहता हूं, समुद्र के बीच में वास करता हूं। मुझ जैसा डरपोक व्यक्ति कोई और नहीं मिलेगा। और मुझ जैसे डरपोक से आपने विवाह किया तो आपको क्या मिला? आप कहेंगे कि ये जी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आपका भजन जो है ना, बड़े धनवान लोग करते हैं, आप बड़े सुंदर हैं। तो यहाँ पर भी आपने बड़ी गलती की है। मैं तो पहले से काला कलौटा हूँ, और जैसे ही कालियावन के नाग पे तांडव नृत्य किया तो उसने जो फुसकार मारी, अपना जहर छोड़ा, उससे और काला हो गया। दूसरी बात कही कि ने जी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आपका भजन तो धनवान लोग करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि धनवान लोग मेरा भजन करते होते तो जाने कैसे क्या होता। धनवान लोगों के पास में समय कहाँ है? धनवान लोगों के पास में तो केवल पेट में इंजेक्शन लगाने का समय है, महाराज, भजन करने का समय नहीं है। मेरा भजन तो वो भिखमंगे होते हैं जो दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हैं, अरे भैया कुछ जा झोली में डालो ना, वो गाते फिरते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, रघुपति राघव
बोले महाराज मेरा जो भजन करते हैं बड़े भिखमंगे होते हैं, दूसरे के दरवाजे पे खड़े होकर के मांगते हैं, मेरा बड़े लोगों के पास में समय नहीं है, बड़े लोग कहाँ भजन करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कहेंगी तो मैं जिस राजकुमार से आप कहेंगी उसी से शादी करा दूंगा। और ध्यान करना, ये भगवान कब कह रहे हैं? माता भाई बहन ध्यान से सुने, ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब भगवान के यहाँ पर रुक्मिणी मैया के गर्भ से 10 बालक और 1 कन्या हो गई थी। कितने? 11 बच्चे जब हो गए थे, तब भगवान कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कहें तो सुंदर राजकुमार से तुम्हारी शादी करा दें। और आप माताओं से प्रार्थना है, यदि आपके पतिदेव इस भाषा का प्रयोग करें तो सच बताना आप क्या करेंगे? चोको घणो आनंद आवेगो। कई माता तो ऐसी हैं, पता नहीं क्या कर देंगी, तुरंत तत्काल डिसीजन, सोचने का मौका भी नहीं। लेकिन रुक्मिणी मैया के चरित्र से सीखिए। भगवान हास्य परिहास्य कर रहे हैं। भगवान रुक्मिणी मैया से जब 10 बालक 1 कन्या 11 बच्चे हो गए थे, तब कह रहे हैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कहें तो किसी सुंदर राजकुमार से तुम्हारी शादी करा दूं। लेकिन मैया रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। मैया रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, मूर्छित हो गई। जैसे ही मूर्छित हुई, भगवान चतुर्भुज नारायण में प्रकट हो गए। दोनों हाथों से मैया रुक्मिणी को उठाया, अपनी जंघाओं पर लिटा लिया है। एक से पंखा झुला रहे हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से पसीने को पोंछ रहे हैं। परम्मा जगज्जननी रुक्मिणी मैया को जब होश आया तो मैया ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। सत्यम भयादिव गुणे बहुरोक्रमात् सेते समुद्र उपलम्बन मात्रात्मा नित्यं कदीन्द्रिय गणै कृतिविग्रहस्त्वं तत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्दम्। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये शत्रु बैठे हैं, प्रभु उस हृदय में आप वास कभी नहीं करते। आपने कही मैं समुद्र में निवास करता हूं, तो बिल्कुल सत्य कहा है। मानव जीवन के रहने वाले हृदय रूपी समुद्र में ही तो वास करते हो प्रभु। आपने गलत नहीं कहा। चौथी आपने कहा कि जी मैं तो काला कलौटा हूं। तो महाराज रुक्मिणी कहती हैं कि महाराज काले हो तब तो इतना कमाल करते हो, और गोरे होते तो जाने क्या करते। यदि तुम नंदलला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। प्रभु ठाकुर जी की शुक्रगुजार है कि तुम्हें लाली नहीं बनाया, लाला बनाया। यदि गलती से ठाकुर तुम्हें लाली बना देता तो तुम्हें पाने के लिए सूरवीर राजा महाराज अपने प्राणों की बलि दे डालते आपको पाने के लिए। आपसे बढ़िया सुंदर आहा। कभी जाना बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने के लिए, ऐसा लगता है कि सामने खड़ा ही रहूं इस छवि को। कभी कभी मन में आता है कि हे ठाकुर, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन,
वृंदावन में तू क्या करेगा प्यारे, मेरे साथ चल। और हाँ, ऐसा हुआ है महाराज, जो बांके बिहारी का मंदिर है, आज बांके बिहारी जो हैं, जो हरिदास महाराज जी ने बांके बिहारी अपनी संगीत की कला पे प्रकट किया था, जिसका दर्शन करने के लिए रसखान याद पधारे, वो बांके बिहारी आपके ही राजस्थान के मानसिंह राजा की बेटी दर्शन करने के लिए आई और महाराज टकटकी लगा करके देखने लगी तो भगवान राजा की बेटी आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। गोसाइयों ने देखा कि मंदिर में ठाकुर ही नहीं है। तो वास्तविक बिहारी जी जो है ना, जो रानी के साथ में चल के गए थे, बेटी के साथ में जो चल के गए थे, वो आज भी विराजमान है भरतपुर में। भरतपुर में बांके बिहारी आज भी विराजमान है, इतने चंचल हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि प्रभु जो जो आपने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, गलत नहीं कहा। और याद है आप कहते हैं कि प्रभु मेरा भजन तो धनवान लोग करते हैं, धनवान लोगों के पास में समय ही नहीं है, वो कहाँ भजन करेंगे। उनके पास में तो महाराज इतनी बड़ी सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टरों की लिस्ट है। इंजेक्शन लगाने से ही समय नहीं है, पेट में इंजेक्शन लगाने से। उनके पास में कौन भजन करेगा महाराज। तो आपने ये भी बिल्कुल सत्य कही है। धनवान कौन है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके पास राम नाम धन हो। और महाराज मीरा ने तो कह दिया, मैंने जी पायो राम रतन धन पायो। राम रतन धन ऐसा है कि ना तो चोर चुरा सकता है, ना अग्नि जला सकती है। जितना तुम लोगे उतना ही उत्तर उत्तर बढ़ता रहेगा। प्रभु आपने जो जो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा धनवान वही है जिसकी जिह्वा पर भगवत नाम है, जिसकी जिह्वा ने परमात्मा का नाम लिया है। और जीव के साथ में जाने वाली कोई वस्तु है प्रभु, तो वो धनवान गोक्षद जीव का परलोक मार्गे धनवान गोक्षद जीव का। भगवान प्रभु आपने जो कहा है, सबसे बड़ा धनवान वही है जिसकी जिह्वा पे परमात्मा का नाम है, जिसकी जिह्वा ने परमात्मा का नाम गाया है, वो सबसे बड़ा धनवान है। मैया रुक्मिणी कहती हैं कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। प्रभु आपको भूल जाना ही बड़ी विपत्ति है और आपको याद कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। मैया रुक्मिणी ने कहा तो आज मैया रुक्मिणी की बात से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि मैं तो रुक्मिणी आपकी परीक्षा ले रहा था। सत्यभामा को देखा, लक्ष्मणा को देखा, कालिंदी को देखा, नागनिधि को देखा, मित्रविंदा को देखा, सबको देखा, सबके चेहरे पर क्रोध रहता है। मैंने देखा कि लक्ष्मी रुक्मिणी को भी क्रोध आता है कि नहीं, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि जिह्वा पर परमात्मा का नाम बना रहे। जिसके जीवन में परमात्मा का वास है, जिसके जीवन में परमात्मा का गुणगान है, उसको भला क्या क्रोध आएगा। समय का पंछी है, नित्य प्रतिदिन उड़ता जा रहा है, लेकिन समझदार वही है जिसकी जिह्वा ने परमात्मा का स्मरण किया है। समझदार वही जीव है जिसकी जिह्वा ने परमात्मा का नाम गाया है। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है।